हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्न गुरु में। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रेंड्स आपको बताने जा रहे हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाएं और गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए वेबसाइट कहां से बनाएं, वो भी फ्री में। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। अगर पूरा देखते हैं तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। अगर हमारी वीडियो का कोई भी पार्ट आपको बढ़िया लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर भी बताएं, और बेकार भी लगता है तब भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है। सबसे पहले तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल का एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर सकते हो और उसे ऑनलाइन दिखा सकते हो। इसके कई सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपका जो बिजनेस है ऑफलाइन है वो ऑनलाइन हो जाएगा फ्री में। दूसरी बार आपके कस्टमर की जो रीच है वो बढ़ेगी, आपके पास कॉलिंग आना चालू हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि आपका बिजनेस एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह नज़र में आएगा। तो काफ़ी सारे बेनिफिट है इसके, आप इसको अगर ऑनलाइन जाते हैं। कॉस्ट जीरो है, अगर आप खुद मैनेज कर पाते हैं, कोई भी कॉस्ट नहीं है। हाँ, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है, कैसे बनाना है, कैसे सेटअप करना है और वेबसाइट हमें कहाँ से लेनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है। अब हम सेकेंडली बताएंगे आपको कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाएं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास या तो एक मोबाइल होना चाहिए या तो आपके पास एक लैपटॉप या एक पीसी होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए जो कि वेरीफाइड जीमेल अकाउंट होना चाहिए। ये इसके बाद आपने गूगल क्रोम में आकर गूगल बिजनेस को सर्च करना है, या तो आप यहाँ पे ये डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ये प्रोफाइल आ जाएगी, मैनेज माई बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ से भी आ जाएगी और यहाँ से भी आप वेबसाइट से डायरेक्ट भी आ सकते हो। तो इसको बनाने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की होना चाहिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, फिर आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, एंड आपके पास एक ऑफिशियल ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, एंड आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये अगर चार पांच चीज़ें आपके पास हैं तो आप एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो और बना के आप उसको लाइव कर सकते हो, जिससे आपका बिजनेस ऑनलाइन और ज़्यादा रैंकिंग करेगा और ज़्यादा शो होगा और आपके पास और कस्टमर आएंगे और आपका और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में जो है आपने ये हमारा ऑलरेडी एक इस पे बिजनेस प्रोफाइल है तो ये वेरीफाई के लिए आ रहा है। हम आपको नया बताते हैं। आपको मैनेज प्रोफाइल में जाना है। यहाँ से आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल पे किसी पे खोलें, गूगल क्रोम खोल के आपको करना है और ये चीज़ आपके इसी तरीके से इंटरफेस आएगा। मैनेज प्रोफाइल पे करना है। मैनेज प्रोफाइल अभी खुल रहा है, थोड़ा सर्वर का इशू है, अभी खुल जाएगा। मैनेज प्रोफाइल, ये हम रिमूव कर देते हैं इसको। हम दोबारा से करते हैं। हाँ, अब जब आप दोबारा से करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका जो बिजनेस का नाम है आपने वो लिखना है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। सपोज करते हैं कि हमारे बिजनेस का नाम है मंदिर
शॉप। हमारे बिजनेस का नाम है मंदिर शॉप। तो अब ये हमारा यहाँ पे इसके बाद नाम आ गया। नाम के बाद में हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने बिजनेस कैटेगरी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, आपके बिजनेस की जो कैटेगरी हो वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। जैसे कि हमारे बिजनेस की कैटेगरी है मैन्युफैक्चरर है, तो हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरर। आप जो भी हो, आपकी शॉप है या आप रिटेल करते हैं, या सारा ऑप्शन है इसमें, काफ़ी कुछ है। आप सर्च करके यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। अब मैन्युफैक्चरर है तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिख देंगे। मैन्युफैक्चरर लिख के यहाँ पे हम, अब ये पूछेगा डू यू ऐड योर लोकेशन योर विजिट योर ऑफिस। ये वो कह रहा है कि, ये कह रहा है डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक ए शॉप अवर ऑफिस। क्या आपकी लोकेशन पे कस्टमर विजिट कर सकता है। आपने एक ऑफिस बनाया हुआ है, आपके पास ऑफिस है, तो आपने करना है यस। और सिर्फ अगर आप ऑनलाइन सर्विस देते हो तो आपको करना है नो। हमारे केस में हमारे पास ऑफिस है तो हम करेंगे यस। यस के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या है, कृपया एड्रेस बताएं आपका, जिस लोकेशन पे आप एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लोकेशन है वो आपने डाल देना है पूरा, टाउन वगैरह जो लगता है। एडिशनल एड्रेस है तो वो भी आपने सबमिट कर लेना है। एडिशनल एड्रेस है वो भी यहाँ पे आपने डाल देना है। और जो सिटी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, आपकी जो सिटी हो। उसके बाद जो पिन कोड है वो आपने यहाँ पे अपना डालना है एरिया का, और जो स्टेट है वो डालना है। अब एड्रेस डालने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहे हैं, नहीं तो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो है प्रोफाइल है वो या तो वेरीफाई नहीं होगा या तो सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको किन बात का ध्यान रखना, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपके बैनर पे आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे मैच होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, बिजली का बिल या आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, वो एड्रेस और ये एड्रेस सेम होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आप अपनी वेबसाइट लगाते हैं तो आपकी वेबसाइट पे जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एड्रेस यहाँ पे कुछ लिखा है, वहाँ पे कुछ लिख दिया, तो गूगल को ये मिसमैच लगेगा। मिसमैच में वो मिसलीडिंग करके आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में अब ये कुछ सजेस्ट कर रहा है कि ये आपकी, इनमें से कोई आपकी प्रोफाइल है। नहीं भाई, हमारी इसमें से कोई भी प्रोफाइल नहीं है। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नॉन ऑफ दिस। अब कह रहा है डू यू वांट होम, डू यू प्रोवाइड लेबर्स और होम एंड ऑफिस विजिट। क्या आप प्रोवाइड करते हैं, होम पे जाके ऑफिस विजिट वगैरह कर लेते हैं। अगर कर लेते हैं तो आप यस कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पूछेगा कि आप किस एरिया पे सर्विस देते हैं। सबसे पहले आपकी जो लोकेशन है आप वही एरिया यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। ज़्यादा एरिया सिलेक्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। जो आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक वेबसाइट डाल देनी है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आप इसको वेरीफाई करिए। आप कोड के द्वारा कर सकते हो, ईमेल के द्वारा कर सकते हो, और एक बिजनेस की अपनी वीडियो के द्वारा कर सकते हो। आपके पास जो है 3 ऑप्शन हैं। 3 में से आप किसी भी ऑप्शन से अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप कोड के द्वारा करेंगे तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो आपके मोबाइल पे कोड आएगा। उस 6 डिजिट का कोड यहाँ पे आपको डालना है और आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी, अगर सारा कुछ आप सही से करते हैं। ठीक है, अगर ये आपकी
जो है मोबाइल पे कोड नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज ऑप्शन करेंगे, मेल आएगा, मेल। अच्छा, मेल जो होता है, मेल इसमें वो मेल डालना होता है जैसे जो वेबसाइट से लिंक मेल हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें इंडिविजुअली मेल काम नहीं करता है। जैसे आपने वेबसाइट डाली ना .in.com, तो उसी टाइप से आपको एक मेल लेनी पड़ेगी, आगे का नाम अपना रख सकते हो, और पीछे का वो मेल वेबसाइट के साथ अटैच होगा, वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। और जैसे मेल पे हम क्लिक करते हैं, तो ये मेल पे जो है हमारा कोड चला गया है। यहाँ पे हम कोड को डालेंगे, ये मेल पे हमारा कोड चला गया है। यहाँ पे हम मेल से कोड को निकाल के डालते हैं कि क्या कोड आया हुआ है। हम वो तो ये कोड आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल से नहीं आ रही है तो आप मेल का सहारा ले सकते हो। अभी हम मेल के द्वारा निकाल रहे हैं ओटीपी, ये मेल के द्वारा ओटीपी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी जो ओटीपी आई है 5 डिजिट की, अब हमने मेल से निकाल ली है, वो ओटीपी हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। ओ सॉरी, ओटीपी रॉन्ग है, ये हमने थोड़ा सा उल्टा डाला हुआ है, ओटीपी 537। ठीक है, अब ये ओटीपी हमने सही डाल दिया। अब ये कह रहा है योर वेरिफिकेशन, अब ये वेरिफिकेशन रिव्यू का बोल रहा है, रिप्लाई उसको यस करना है। यहाँ पे अपनी टाइमिंग डालनी है, जो टाइमिंग आपने अपनी वेबसाइट पे दे रखी है, कोशिश करिए वो टाइमिंग को आप यहाँ पे मैच करेंगे। जो भी अगर टाइमिंग है, अगर आपकी 24 घंटे ओपन है तो आप 24 घंटे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कह रहा है कि भैया मैसेज वगैरह आप कोई अगर चैट करना चाहता है तो वो आप वहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपका रोल जो होता है, वो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है, वो इस तरीके से ऐड करेंगे जिससे आपके बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, ना कि आप यहाँ पे कीवर्ड वगैरह डाल देंगे, वो मिसलीडिंग मेरा डेटा टैग में आएगा और आपकी आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हाँ, आप लिखिए आपका बिजनेस है, हाँ लिखिए वेलकम टू अवर कंपनी, आई माई कंपनी इज दिस ईयर ओल्ड, इतने साल की पुरानी है, और हम जो है कि ये मंदिर बनाते हैं या ये जो भी आपका काम है वो करते हैं, और इतने साल का हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा ये काम है, यहाँ का क्लाइंट है वगैरह वगैरह। उसमें वो चीज़ लिखिए, 750 कैरेक्टर होते हैं, आप पूरे यूज कर सकते हैं, बढ़िया से यूज कीजिए, दिमाग से यूज कीजिए। अगर कीवर्ड भी डालना है तो दिमाग से डालिए, डायरेक्ट डालेंगे तो वो मिसलीडिंग का डाटा आ जाएगा, मीटा डेटा टैग आ जाएगा, और वो आपका जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे नहीं डालते हैं। अब उसके बाद जो आपकी स्टोर की पिक्चर है, पहले बाहर स्टोर की पिक्चर आपको क्लिक करनी है, फिर जो अंदर की पिक्चर है वो क्लिक करनी है। यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से आपको अपनी यहाँ पे पिक्चर डाल देनी है स्टोर की, जो भी आपका स्टोर है यहाँ पे आपने पिक्चर उसकी डाल देनी है। क्योंकि जब तक आप ये पिक्चर यहाँ पे डालेंगे नहीं, तब तक जो है आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होने में दिक्कत होगी। हम एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम अभी इसको स्किप करेंगे क्योंकि हम अभी कोई भी पिक्चर नहीं डाल रहे हैं। अब ये कहता है कि भैया हम आपको ना 20,000 रुपये का क्लेम देंगे अगर आप अपनी प्रोफाइल को ऐड पे लगाते हैं। हाँ, ये आपके ऊपर है, अगर आप ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। 20,000 रुपये का आपको वाउचर मिलता है एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए, और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए। आप ले सकते हो, आपके ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अभी इस पर करेंगे क्योंकि हम आपको सिर्फ एज अ समझा रहे हैं।
जैसे कि मैंने कहा था कि एक मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कह रहा है कि गेट यू कस्टम मेल आईडी, आप जैसे कि मैंने पहले बताया था आप ले सकते हो। अगर आपको ये बनानी है, अगर मोबाइल से वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आप एक ईमेल आईडी ले लीजिए, प्रोफेशनल ईमेल आईडी ले लीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 500-700 रुपये में आपको मिल जाती है साल भर के लिए। अब ये कह रहा है योर एड इज द वेरीफाइड। अब आपको इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हो कि हमारी जो प्रोफाइल है, यहाँ पे अभी क्या है कि गूगल ने किया है कि ये वेरिफिकेशन के लिए अभी गई है, वेरिफिकेशन के लिए गई है, अभी लाइव नहीं हुई है। जब गूगल को सारी चीज़ें सही लगेंगी, मैनेज बिजनेस पे आते हैं, गूगल को सारी चीज़ें सही लगेंगी तो गूगल हमारी प्रोफाइल को लाइव कर देगा। जैसे कि अब देखिए इसमें जो टाइम लगता है गूगल वो भी बताता है वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है। वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो में भी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए विल बी अपडेट द इन्फो नेम द वेरीफाई एंड द योर वेरीफाई चेक द इन्फॉर्मेशन द करेक्ट ओनली वो कैन यू एडेड। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो हम इसको जल्दी वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई का जो टाइम लगता है वो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जो जो टाइम लगता है वेरीफाई का वो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। गूगल कह रहा है कि भैया आप वेरीफाई करने के लिए क्या अभी ये वेरीफाई भैया 5 वीक लग सकते हैं अपडेट करने में, आपकी बिजनेस प्रोफाइल को शो करने में। इतना टाइम यहाँ पे गूगल खुद कह रहा है कि लग सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। अगर फिर भी अगर आपका प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। अब सारा कुछ इसमें देखो, कोई भी अगर इश्यू चीज़ का दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। एक एक चीज़ गूगल ने यहाँ पे दर्शाई हुई है कि बिजनेस वेरीफाई करने के लिए कैसा करना है, क्लेम के लिए आपको कैसा करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे आप तो आपने यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर कैसे डालना है, फ़ोन नंबर से वेरिफिकेशन कैसे होगा, ईमेल से वेरिफिकेशन कैसे होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग से वेरिफिकेशन कैसे होगा, लाइव वीडियो कॉल से वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे सारा कुछ स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, आप तरीके से करके सारा कुछ आप करा सकते हो। खाली मेल से वेरिफिकेशन कैसे होगा, जैसे पोस्ट कार्ड आप मंगवाते हो, आपके पास डाकिया आएगा, आपको कोड दे के जाएगा, उस तरीके से अभी आप अपना एड्रेस वेरीफाई करा सकते हो, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्टेंट वेरिफिकेशन मेथड्स भी है, जैसे कि मैंने बताया था कि वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट जो है गूगल सर्च कंसोल में एग्जिस्ट करनी चाहिए, वहाँ पे सारा कुछ डाटा वगैरह लिखा होना चाहिए, वहाँ से भी आप वेरीफाई करा सकते हो। उसके बाद अगर नीचे आते हैं कोई दिक्कत आती है तो इनको आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से आप अपना रीज़न लिख सकते हो बिजनेस में। आपका जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, वो भी चीज़ यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस जो था कि वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अभी हमारा जो बिजनेस है वो यहाँ पे हम मैनेज करते हैं इसको। 1 सेकेंड। अभी जो हमारा बिजनेस है वो वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस में गया हुआ है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर मतलब पब्लिकली विजिबल हो जाएगा। ये अभी नॉट है, वहाँ पे पब्लिकली आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, आपकी वेबसाइट जो पब्लिक इनेबल हो जाएगी। आपको अब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है ताकि आपकी आईडी सस्पेंड ना हो और आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले जो भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसमें किसी तरीके का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। आप अपनी कंपनी का छोटा-सा वाटरमार्क लगा सकते हैं और सेम मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला वही मोबाइल नंबर उस पे रहना चाहिए। अभी जब तक आपकी बिज़नेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ एडिट नहीं करनी है, जैसे कि कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, किसी भी चीज़ को हमने एडिट नहीं करना है जब तक वेरीफाई हो मतलब नहीं हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड प्रोडक्ट का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है आप यहाँ पे प्राइज कैटेगरी फ़ोटो रुपए डाल के सारा कुछ आप डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं।
उसके बाद आपकी सर्विस, सर्विस आप क्या-क्या चीज़ों की देते हो वो भी यहाँ पे आप लिख के ऐड कर सकते हो, सारा कुछ ऑप्शन आता है। पर ये चीज़ आपको कब करनी है, ये चीज़ जब करनी है जब आपकी प्रोफ़ाइल वेरीफ़ाई हो जाए। और एक चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, आपको एकदम से ज़्यादा एडिट नहीं कर देना है, ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं करनी है, उससे आपको इसको गूगल को लगेगा मिसलीडिंग आप कर रहे हो हमको, तो वो आपकी इस आईडी को सस्पेंड कर देगा। आपको धीरे-धीरे करना है, आपको जैसे कि एक सर्विस आज ऐड की, दूसरी सर्विस 2 दिन बाद ऐड की, तीसरी सर्विस 4 दिन के बाद ऐड की। आपको इस तरीके से धीरे-धीरे करके करना है। अगर एकदम आप सारा कर देते हो तो गूगल को लगेगा कि आप इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कर रहे हो और आपकी प्रोफ़ाइल को वो सस्पेंड कर देगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ से आप फ़ोटो डाल सकते हो, आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड करना है, कवर फ़ोटो, लोगो, आप वो सारा कुछ भी यहाँ से डाल सकते हो, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। हालाँकि ये सारे ही ऑप्शन फ्री हैं, आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना है। यहाँ से आप अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हो जब ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है क्यूएनए भी कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर भी कस्टमरों से पूछ सकते हो। उसके बाद आपको कोई अपडेट करनी है, कोई पोस्ट लिखनी है, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ऑफर है, कोई इवेंट आप करना चाह रहे हो, उसके बारे में अपने कस्टमर की जानकारी दे रहे हो कि भैया हमारे यहाँ ये इवेंट चल रहा है, इतने से इतने तारीख तक इवेंट है, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अगर कोई नया बिज़नेस ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हो, हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपने यहाँ से अपनी प्रोफ़ाइल को रिमूव कराना चाहते हो तो वो यहाँ से रिमूव भी हो जाएगी, किसी को मैनेज के लिए यहाँ पे देना चाहते हो तो मैनेज के लिए भी यहाँ से दे सकते हो, पीपल एक्सेस, और यहाँ पे आप मेल आईडी डालेंगे उसको एक्सेस मिल जाएगा, वो यहाँ पे मैनेज कर सकता है, ओनर दे दोगे तो ओनर बन जाएगा। तो यहाँ से आप उस चीज़ को सारा एक्सेस करा सकते हो, सारा मैनेज करा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसी तरीके से एडवांस में आते हैं, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की जो आईडी है वो आएगी। उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने शो कराना है या नहीं कराना है, वो भी चीज़ यहाँ पे आएगी। लेबल्स आपने जितने मर्जी ऐड करने हैं वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और ऐड पे मोबाइल नंबर क्या डालना है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्या है कि ये जो है एडिट का ऑप्शन है, रिव्यू रिव्यू रिव्यू, ये मोर, अभी तो हमने कुछ डाला नहीं है, अभी इस पे आते हैं नीचे प्रोफाइल पे, हमारी कंपनी का नेम हो गया, ये मोबाइल नंबर आ गया, वेबसाइट आ गई, लोकेशन आ गया, सर्विस अभी हमने ज़्यादा डाली नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो आपने कुछ चीज़ें और ऐड करनी होती है जिससे आपकी जो है सर्च इंजन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। एक तो यहाँ पे ऐड करना है मोर इन्फॉर्मेशन में, आपने ये वुमेन फ्रेंडली है नहीं है, उसके बाद आपने ऐड करना है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ऑडियो और व्हीकल्स, व्हील चेयर अवेलेबल है कि नहीं है, टॉयलेट में व्हील चेयर है कि नहीं है, सीटिंग है कि नहीं है। उसके बाद ये आपका पास जो है टॉयलेट है कि नहीं है, क्राउड इको फ्रेंडली है कि नहीं है। उसके बाद आप पेमेंट किन किन मेथड से लेते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आने वाला है। भी वीज़ा कार्ड लेते हैं नहीं लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, चाइना यूनियन पे लेते हैं, तो मतलब जिस तरीके से आप पेमेंट वगैरह लेते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप ऑनलाइन भी पेमेंट करके आप अपना प्रोडक्ट है वो यहाँ से सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब उसके बाद जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अब ये तो जो वेबसाइट है हमारी पेड है, अगर आपने फ्री में वेबसाइट बनानी है वो कैसे बनानी है, वो कैसे बनेगी, तो उसके लिए हम आप बात कर लेते हैं कि भी हमारी प्रोफाइल वगैरह सब बन गई है, वेरीफाई हो गई है, हम भैया गूगल बिजनेस के लिए फ्री में वेबसाइट कहाँ से बनाएं। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी गूगल माई बिजनेस की वेबसाइट है, वहाँ से आप बना सकते हो, उसमें लेकिन लिमिटेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपको लिमिटेशन मिलेगी। लिमिटेशन में आपको सारा कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा फ़ोटो नहीं बल्क में डाल सकते हो, लिमिटेशन नहीं मिलेगी, मतलब लिमिटेशन रहेगी आपके ऊपर, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्री में वेबसाइट बनानी है
तो आप कर सकते हो, आप एक ब्लॉगर पे वेबसाइट अपनी बना सकते हो। ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाने के बाद में उस वेबसाइट को यहाँ पे आप प्रदर्शित कर सकते हो, दिखा सकते हो। हाँ, हालाँकि मैंने बताया कि आपको एक जो है ओनली फॉर मेल आईडी लेनी पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। अगर मेल आईडी से वेरिफिकेशन आप कराते हैं तो। अगर मेल आईडी से आप वेरिफिकेशन नहीं कराते, मोबाइल नंबर आपका न्यू है, तो उस पर कोड आ जाएगा और वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपकी वेबसाइट में पोस्ट में आपको रजिस्ट करना है, एक पेज बनाना है अपनी कंपनी के नाम का, और वहाँ पे यहाँ पे सब कुछ लिख के आपने यहाँ पे प्रॉपर कंपनी का नाम, कंपनी का अबाउट, कंपनी के बारे में, एक जो एड्रेस है उसके बारे में, जो मोबाइल नंबर है उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिख देना है। लिखने के बाद में उसको पब्लिश कर देना है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पब्लिश करने के बाद में आपको तुरंत वेबसाइट बन गई है, उसके बाद तुरंत आपको गूगल पे अपना माई बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाना है। उसको हफ्ता से 10 दिन आपको रुकना है। रुकने के बाद में जब ये आपका सर्च में आने लगेगा, गूगल के सर्च कंसोल में चला जाएगा, तब आपको वेबसाइट बनाना है, जिससे गूगल को आप लगोगे, आप जेन्युइन हो, आप वेरीफाई हो और आपका बिजनेस ये है, तो आप गूगल उसको वेरीफाई कर देगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपने यहाँ पे पेजेस वगैरह हैं सारा, वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इस वेबसाइट में आपको 500 पेज के करीब में क्रिएट कर सकते हो। हम मतलब इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, इसका कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना है। आपको एक ये वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट भी ऐसी मिलेगी जो सिक्योर होगी। एसएसएल पैनल इस पे इंक्लूड होगा, सिक्योर वेबसाइट मिलेगी आपको। ये नहीं कि आपको अनसिक्योर मिलेगी। अब देखिए, ये देखिए सिक्योर आ रही है यहाँ पे, देखिए ये देखिए साइड इन्फॉर्मेशन, देखिए ये देखिए, ये देखिए सिक्योर वेबसाइट आपको मिल रही है। ये नहीं कि आपको अनसिक्योर वेबसाइट मिल रही है। यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, इस वेबसाइट को वहाँ पे आप इजी से आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। अब ये वेबसाइट कहाँ से बना, ये भी हमने बता दिया। अब किस तरीके से बनेगी, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, करीबन 1 घंटे प्लस की वीडियो है हमारी, और ये पूरा देखेंगे। इसमें हमने वो भी वीडियो ऐड कर दी है कि वेबसाइट कैसे बनाएं, वो भी आप पूरा इसमें देखेंगे। इस ब्लॉगर पे हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे, वो भी यहाँ पे आपको दिखने वाला है कि भी क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से वेबसाइट बनेगी, किस तरीके से नज़र आएगी, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे ए टू जेड प्रोसेस बताया हुआ है कि गूगल सर्च कंसोल में आप हमारी वेबसाइट कैसे शो करेगी या नहीं करेगी, कितना दिन लगता है, कितना टाइम लगता है, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आपको किन किन चीज़ों का जो है यूज़ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे पूरा दर्शाया हुआ है। किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन देखो, तरीका जो हमने बताया है बहुत ही ईजी तरीका बताया, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसको ईजिली बना सकते हैं। उसके बाद आप देखो, जो है इतनी जल्दी, देखो अभी तक हमारा आधा घंटे के करीब में हो गया, अभी तक इसने वेरीफाई नहीं किया है, क्योंकि इसको टाइम लगता है। अगर ये ऑर्गेनिक होती तो अभी ये तुरंत वेरीफाई कर लेती, क्योंकि हमने ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बनाई हुई है, ताकि आप इसको समझें। उसके लिए सिर्फ हमने बनाया हुआ है, ताकि आप किस तरीके से इसको बना लें। ना कि हमने ये अपनी ही कंपनी के लिए बनाया हुआ, हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अब इसका एसईओ वगैरह आपने कैसे करना है, एसईओ वगैरह के लिए आपने इसमें क्या करना है, डेली पोस्ट करना है। डेली पोस्ट करना है, कार्ड ऐड करने हैं, जैसे कि अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने पर डे अपडेट करना है, फोटो डालने हैं, उससे भी आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखने हैं, ब्लॉग लिखने के बाद आपने अपनी गूगल माई मैप को पिन करना है वहाँ पे। उसके बाद में आपने, जैसे कि और भी लोकल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो यहाँ पे भी जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है। सेम नंबर से, जीमेल आईडी अलग होगी वो चलेगा, मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, कंपनी का नाम सेम होना चाहिए, एंड एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सेम हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जो है वेरीफाई हो जाएगा आपका। सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, तो वेरीफाई हो जाएगा, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाली। उसके अलावा आप जो है वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप सबसे पहले सब प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बना लें सेम से, उसके बाद ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट बना लें। बनाने के बाद में
15-20 दिन के बाद ये सारा कुछ आपका सर्च होने लगता है, आ जाता है, कभी-कभी 24 घंटे, 48 घंटे, मतलब मिनिमम 15 से 20 दिन में आपका गूगल सर्च कंसोल में एग्जिस्ट हो। उसके बाद आपको गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बनानी है और ये बनाएंगे और आपका 200% बिजनेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने जो प्रोफाइल बनाने के बाद में आपने ये सारी चीज़ें करनी है, तो उससे आपका जो है रैंकिंग होने में और आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो फिर उसको आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, आप इधर डालेंगे उधर आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। हाँ, अगर आप डायरेक्ट पहले प्रोफाइल बनाते हो फिर वो आपकी वेरीफाई जल्दी नहीं होगी, क्योंकि गूगल के पास डिटेल नहीं होगी तब तक गूगल बता नहीं सकता है। जब तक गूगल के पास डिटेल होगी गूगल तभी बता सकता है। तो वही चीज़ है कि आप जब तक ये देखोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। अब ये जैसे वेबसाइट का भी हमने आपको इसमें दे दिया, अभी इतना हलवा तो है नहीं कि आप करो और तुरंत ही हो जाए सारा कुछ, इतना आसान नहीं है। आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लगन से लगना पड़ेगा, तब होगा। नहीं तो आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हो, वो आपसे इस तरीके से करना है, तब आपकी जो है प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी। अब जैसे कि अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं, हम जैसे कि हम किसी की शॉप सर्च कर लेते हैं। हम जैसे सर्च कर लेते हैं फर्नीचर 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 रिपेयर नियर मी। अब जैसे कि हमने सर्च कर लिया, यहाँ पे यूज लोकेशन को क्लिक कर देते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने सर्च कर लिया फर्नीचर रिपेयर नियर मी। अब देखिए यहाँ पे जिन कंपनियों ने बनाया हुआ है ना, एसी स्प्लिट एसी, ये फिनिशिंग हो गया, ये हो गया, हम करते हैं, चलो एसी रिपेयर कर लेते हैं, एसी रिपेयर नियर मी। अब देखिए जिन कंपनियों ने यहाँ पे बनाया हुआ है उन कंपनियों का यहाँ पे देखिए आ रहा है नाम, मोबाइल नंबर, सारा कुछ आ रहा है, देखो आप देख सकते हो। तो इसे आपको इस तरीके से आप सर्च करेंगे, इस तरीके से नज़र आएगा आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगता है, कहीं आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होता है, कभी आपका वेबसाइट ले लेता है फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपका नंबर जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। जब तक आपका नंबर दिखेगा नहीं तब तक वेरीफाई कहाँ से करेगा गूगल। जब तक वेरीफाई नहीं करेगा, जब तक वहाँ पे दिखेगा नहीं, दिखेगा तो वेरीफाई भी कर देगा, गूगल के डाटाबेस में होगा, नहीं है तो आप मैनुअली कराइए, मेल करिए गूगल को, आपका जो है वेरीफाई करेगा वो। तो इसी तरीके से आप वेबसाइट कैसे बनाएं, वीडियो हमारी इसी में ऐड है, आप वीडियो देख सकते हैं वेबसाइट कैसे बनाएं। और वो वीडियो आप पूरी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि भैया पहले वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद में कैसे पेजेस बनाते हैं, पेजेस के बाद में हम कैसे ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग लिखने के बाद में कैसे वो हमारा गूगल पे रैंक करेगा, गूगल पे कैसे सर्च होगा, गूगल पे कैसे एग्जिस्ट होगा, सारा कुछ हमने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप इस तरीके से पूरा जाके वीडियो को देख सकते हैं। देखने के बाद में वहाँ से आप वेबसाइट बनाने के बाद में आप और जगह पे अपना डाटा क्रिएट करने के बाद में, लिस्टिंग करने के बाद में, उसके बाद अपना गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल बना सकते हैं और इजी आपका लाइव हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम आशा ये भी करते हैं कि आप जो वेबसाइट कैसे बनाएंगे हम वो वीडियो भी आप देखेंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज इसकी वीडियो में जो जानकारी हम देने वाले हैं वो जानकारी देने वाले हैं एक कि फ्री में एक वेबसाइट हम कैसे बनाएं और उसका गूगल पे एसईओ और उसको गूगल पे रनिंग कैसे करें। जो वेबसाइट बनाने का तरीका है वो हालांकि पुराना होगा, लेकिन हम आपको 2024 के तरीके से आपको बताएंगे कि आपको एक फ्री वेबसाइट अपनी कैसी बनानी है। आप पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हो, ब्लॉग यूज के लिए वेबसाइट उस पर बना सकते हो, आप मतलब कुछ भी है उसको आप पब्लिश कर सकते हो, प्लस आप उसको गूगल में रैंकिंग करा सकते हो। तो उसके लिए हम क्या क्या करना होगा और कैसे वो रैंकिंग करेगी, क्या क्या फैक्टर होंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप या मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों ही चीज़ में से कोई भी चीज़ आपके पास हो तो उसमें आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है।
सबसे पहले याद रखें गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। अगर गूगल क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो अन्य भी ऐप हैं, कुछ भी आप ओपन कर सकते हो, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो पब्लिक भी बनेगी और डोमेन भी फ्री रहेगा, उसका होस्टिंग भी फ्री रहेगा, साथ-साथ में आपको जो है उस पे आप अर्निंग भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत और टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत और टाइम नहीं देंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो है गूगल पे सर्च कर लेना है ब्लॉगर बी ब्लॉगर ब्लॉगर। अब ये पहली वेबसाइट जो आ रही है blogger.com, ये blogger.com जो पहली वेबसाइट आ रही है हमने इस पे क्लिक करना है। blogger.com जो पहली वेबसाइट आ रही है इस पे हमें क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है क्रिएट योर ब्लॉग, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, क्रिएट योर ब्लॉग। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये वेबसाइट ब्लॉग के लिए है। हाँ, ये ब्लॉग भी आप लिख के आप अर्निंग भी कर सकते हो आप, लेकिन पर्सनल यूज के लिए भी आप ये वेबसाइट बना सकते हो, या प्रोफेशनल आपका काम है तब भी आप वेबसाइट बना के आप इसको यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट योर ब्लॉग पे। अब ये वेबसाइट बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट ए अकाउंट। क्रिएट ए अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा पर्सनल अकाउंट, माई चाइल्ड अकाउंट या वर्क अकाउंट। तो आपको पर्सनल यूज अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी नाम हो XYZ वो आपको डाल देना है। यहाँ पे आपका जो भी सरनेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो भी सरनेम है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद में आपकी एक जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। जीमेल आईडी क्रिएट होने के बाद में आपको क्या करना है, आपने जब जीमेल आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे उस आईडी को डाल देना है जो आईडी आपने यहाँ पे क्रिएट की है, मतलब एक जीमेल आईडी के अकाउंट का आपको यूज होने वाला है। तो हम भी एक इस पे जीमेल आईडी डाल देते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। वीडियो फ्रेंड्स पूरा देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है और आपको दिक्कत भी आ सकती है। ये एक यूरोपियन कंट्रियों का जो है लॉ है, इससे नोटिफिकेशन आया हुआ है एडसेंस का। तो ये है, आप इसको देख सकते हो, जो लॉ के मुताबिक ही आपको काम करना है। तो इसको आपने हटा देना है, कोई भी इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि हम पहले एक नॉर्मल वेबसाइट अपनी वर्क करना चाह रहे हैं। हम इस पर अभी ऐड का कोई भी चीज़ नहीं करने वाले हैं। तो आपने टाइटल ले लेना है। टाइटल आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका टाइटल हो। अब जैसे सपोज दैट टाइटल ले लेते हैं, आपने जो भी नाम रखना है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे टाइटल ले लेते हैं CRFT क्राफ्ट, ये हमारी कंपनी का नाम है, अपनी कंपनी का नाम का टाइटल ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये यहाँ पे वो नाम आपने लिखना है जो आपका URL बनेगा। URL मतलब जो डोमेन नेम होगा, जिससे आप अपने वेबसाइट का लिंक भी किसी को भेजोगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन होके सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपका जो मेन डोमेन है वो आपने डाल देना है, जो भी आपने रखना है। हम सपोज डेट रख लेते हैं। अगर डोमेन अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा अवेलेबल। तो ये डोमेन अवेलेबल है तो यहाँ पे आ गया डोमेन अवेलेबल। डिस्प्ले पे नाम आपने क्या देना है वो भी आपने यहाँ पे देख लेना है। थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगेगा, आपको इस चीज़ को स्टेप स्टेप करके करना है। जब स्टेप स्टेप करके आप पूरा करेंगे तभी ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आने वाला है। 2024 में बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है ये।
अब हमने यहाँ पे एक अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है। अब क्रिएट करने के बाद ये वही दोबारा से नोटिफिकेशन आपको आएगी, आपको इसको स्किप कर लेनी है। अब ये हमारी वेबसाइट बन गई है और इसका ये डोमेन नेम जो हमने लिया था वो डोमेन नेम हमको मिल चुका है। ये रहा हमारा डोमेन नेम। अब इसको हम सर्च करके देखते हैं। ये इस समय हमारा डोमेन नेम बिल्कुल ही लाइव है। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये डोमेन खुल रहा है। देखिए अब ये हमारी वेबसाइट बन के आ गई है। ये देखिए हमारा जो हमने पहले डिस्प्ले नेम लिया था वो डिस्प्ले नेम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और ये हमारा यूज़र नेम है जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तभी ये लिखा हुआ है नथिंग हियर। तो अभी हमारी ये वेबसाइट कोरी है। अभी इसको हमने यहाँ पे भरना है। ये जो हमने थीम लिया हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है और ये हमने वेबसाइट जो हमारी चल रही है पावर्ड बाय ब्लॉगर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमको वेबसाइट को सबसे पहले कस्टमाइजेशन करना है, थीम वगैरह सारी चीज़ें जो जो आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं लेआउट। आपको किस तरीके का लेआउट चाहिए वो यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। सारा कुछ यहाँ पे लेआउट के बारे में भी लिखा हुआ है। सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या देना है। सबसे पहले साइडर बार में क्या देना है, टॉप सर्च में आपको क्या रखना है, हेडर में क्या रखना है, पेज लिस्ट में आपने क्या रखना है। तो आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे रखनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने पेज का जो है नाम क्या रखना है, ऑफिशियल टाइटल, न्यू पेज, जो भी आपको जितने भी पेज रखने हैं वो यहाँ से आप पेज को भी ओपन कर सकते हैं। पेज भी 500 पेज तक आप यहाँ पे बना सकते हो। तो 500 पेज भी बहुत पेज हुए, हालांकि कम पेज नहीं हुए। इसके बाद लेवल्स आपके क्या हैं वो भी यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। इसके नीचे हम आगे आते हैं। यहाँ पे आपको थीम्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज थीम भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इस थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हो और कुछ यहाँ पे थीम्स जैसे दी हुई हैं, इन थीम्स को भी आप लेके आगे बढ़ सकते हो। अब जैसे कि बहुत सारी थीम्स यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई हैं, जो आपको आपके काम के हिसाब से और आपके हिसाब से आपको सही लगे उस थीम को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो आपको सही लगे। सपोज डेट हम यहाँ पे एक थीम ले लेते हैं। वो थीम हम ले लेते हैं, ये थीम ले लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी थीम ले लेते हैं। अगर हम इस थीम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें करना है अप्लाई और हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी वेबसाइट, हमारे पोस्ट हैं जो इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, नीचे और भी हैं, कुछ ये थीम है, ये भी थीम है। तो बहुत सारे थीम यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे पार्ट आ जाता है, हम जाते हैं थोड़ा सा सेटिंग में। सेटिंग के बाद में देखिए एक तो बेसिक आ गया, आपका टाइटल नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपको देना है क्योंकि ये आप दोगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। और आपने इसमें जनरली लिखना है। आप एआई का भी यूज़ ले सकते हैं। अगर एआई है तो आप एआई का भी यूज़ लेके लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे जनरली लिखना है कि आपने किन किन चीज़ों में ये वेबसाइट बनाई हुई है और वेबसाइट के बारे में बताना है। और जो वेबसाइट पे आप पोस्ट करेंगे या जो भी आप बताएंगे वो लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आपका कोई पर्सनल बिजनेस है, खाने का है, फर्नीचर का है या अदर कोई बिजनेस है, तो वो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 500 कैरेक्टर यहाँ पे दिए जाते हैं, उनको आप मैक्सिमम पूरा यूज़ करें और इस तरीके से यूज़ करें ताकि थोड़े से कीवर्ड भी इसमें आ जाएं जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में और ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे ये आने के बाद में अब हमने जो करना है, हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमारी यही रहने वाली है। इसके बाद फिब आइकन। फिब आइकन क्या होता है? फिब आइकन जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सर्च करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं, कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे हम यूट्यूब ही सर्च कर लेते हैं यार, यूट्यूब डाउनलोडर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, ये जो रेड कलर का, मैं जूम करता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है इसको फिब आइकन कहते हैं। ये जो एरो आपको दिख रहा है इसको फिब आइकन कहते हैं। तो ये आपने आइकन यहाँ पे अगर आपका नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। स्क्वायर बाय स्क्वायर का कैनवा यूज करके भी कर सकते हो। 100 केबी के नीचे होना चाहिए, आपने वहाँ पे डालना है फिब आइकन, ऐसे यहाँ पे कॉपी करके,
तो ये फिर आइकन क्रिएटर आ जाएगा जो कि आपकी वेबसाइट का फिर आइकन क्रिएट कर देगा इजीली। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, इससे थोड़ी वेबसाइट बढ़िया लगती है। ठीक है, अब ये रोल हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके आगे हम आते हैं, उसके नीचे हम बढ़ते हैं, उसके नीचे हम आते हैं। ये क्या है? ये है शोइंग योर वेबसाइट मैनेजमेंट गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें आपको आप पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, किन किन चीज़ों से आपकी वेबसाइट रैंकिंग होने वाली है। लेकिन ये भी बात का ही काम है। यहाँ पे इसको आप इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद में यहाँ पे आपको एक इस पे जाके आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी भी आपने इसी जीमेल आईडी से बनानी है। फिर वहाँ पे इस आईडी को आपने पेस्ट कर लेना है ताकि उससे भी ये वेबसाइट आपकी कनेक्ट हो जाए। अगर इसके बारे में अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सेपरेट वीडियो हम आपको बना के देंगे। और ठीक है, इसके नीचे हम आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे हम आगे बढ़ते हैं। प्राइवेसी, प्राइवेसी हमें ऑन रखनी है क्योंकि ये हमें विजुअल नहीं रखनी है। इसके आगे हम नीचे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक एड्रेस, जैसे कि हमने आ गया डोमेन नेम। अब कस्टमाइज डोमेन, कस्टमाइज डोमेन ये होता है कि आपने कस्टमाइज डोमेन मतलब आप कोई डोमेन परचेज करके अपना डोमेन वहाँ से यहाँ से एग्जिस्ट भी कर सकते हो। जैसे blogspot.com हट जाएगा, direct.in.com हो जाएगा, पर वो पैड है। ये आपका भी फ्री चल रहा है और फ्री ही हम बता रहे हैं, फ्री के बारे में तो फ्री ही रहने देते हैं। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद इसमें है HTTP रीडर्स, तो ये आपने ओके करना है। उसके नीचे हम बढ़ते हैं। उसके नीचे ये हमारा आता है ब्लॉग एडमिन्स अथोराइजेशन ओमार्ट हमने डाला हुआ है। किसी और को अगर इनवाइट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मोर इनवाइट। और उसके बाद रीडर एक्सेस पब्लिक, तो भी पब्लिक ही रहनी चाहिए, हमें प्राइवेट नहीं रखनी है। और ये क्या है कि ऊपर में आपके कितने पोस्ट शो हों तो आप यहाँ पे बदल सकते हो, 100, 10, 5 जो भी आप कर सकते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। हमने 10 कर दिए हैं। अब हमारी जो मेन पेज है उस पर 10 आपके पोस्ट है वो शो होंगे। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इस चीज़ का भी आपने यूज करना है प्रॉपरली। अब उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। नीचे बढ़ने के बाद में अब यहाँ पे है हमारा कि पोस्ट टेम्पलेट, ये ऑप्शनल है। आप टेम्पलेट भी अपना यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, वो टेम्पलेट भी आपका यहाँ पे शो होगा। उसके बाद इमेज लेआउट, वेब सर्विस, उसके नीचे बढ़ते हैं वेब की इमेज सर्विस, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद कमेंट इनेबल रखना है तभी वेबसाइट थोड़ी जनरल लगेगी, स्टार्टिंग में आपको रैंकिंग करानी है। उसके बाद कमेंट फॉर मैसेज, अगर कोई कमेंट करता है उसको कोई मैसेज अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऑटोमेटिक आपका रिप्लाई हो जाएगा। पोस्ट यूजिंग ईमेल डिसेबल ही रखने देना है आपने। यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं, टाइम जोन जो भी आपने डिफ़ॉल्ट रख देना है। उसके नीचे आते हैं मीटा टैग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मीटा टैग अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग कराने में। मीटा डेटा टैग बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की है और किस तरीके से उसको रैंकिंग कराई जाएगी। तो यहाँ पे भी मीटा डेटा टैग को आपने इस तरीके से लिखना है। अगर आप एआई का सहारा ले रहे हो तो आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप एक एआई का सहारा ले रहे हैं टूल का, थोड़ा आप एआई से कॉपी करिए, थोड़ा अपने दिमाग से यहाँ पे इसको लिख दीजिए। अब इसको यहाँ से हमने कर लेना है इनेबल। अगर यहाँ से आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको 150 करैक्टर मिलते हैं। आपने पूरा यूज करना है, आपने उस तरीके से लिखना है जिस तरीके की आपकी वेबसाइट हो, वेबसाइट में आप क्या क्या चीज़ें बताने जा रहे हैं उस तरीके से यहाँ पे आपने अपने मीटा जो है टैग को लिख देना है। पूरा करैक्टर जो भी हो आप अपना यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हो। टाइप करके लिखने के बाद में आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, उसके नीचे हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है कस्टमाइज एरर है, अगर कोई एरर आ रहा है तो आपकी वेबसाइट कहाँ फेच हो वो भी आप इसको सही कर सकते हो। उसके नीचे हम और जाते हैं, नीचे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्राउड है, वो भी इनेबल कर सकते हो कि पेज को भी आप इनेबल कर दो। ये मोनेटाइजेशन है, मोनेटाइजेशन अभी नहीं होगा क्योंकि अभी आपकी फ्रेश वेबसाइट है। आपको इसको वर्किंग करना होगा। वर्किंग करने के बाद में आपका जब 1-2 महीना हो जाएगा तो गूगल चेक करेगा कि हाँ आपकी वेबसाइट जनमन है कि नहीं है। उसको आपने जो अर्निंग के लिए दिया हुआ है एडसेंस पे आपने लिंक किया हुआ है, जो आपने लिंक दिया हुआ है
वो वेबसाइट जेन्युइन है और जो भी पोस्ट आपने करे हुए हैं, जो भी आपने चीज़ें डाली हुई हैं, वो एकदम ओके हैं, कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन या कोई भी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जब अगर ऐसा होता है उसके बाद ही गूगल आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज़ अप्रूव करेगी। अब इसी के साथ में थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसके बाद में क्या स्टेप लेने हैं। इसके बाद में आपने यहाँ पे स्टेप लेने पेज भी हमने दिखा दिया। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है एक पोस्ट। पोस्ट एक तरीके का समझ लीजिए कि आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका भी कोई भी पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू पोस्ट। ये न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका ओके आइकन हो जाएगा। यहाँ पे आपने टाइटल डालना है। आपने टाइटल क्या डालना है, आपकी जो वेबसाइट है, आप कुछ भी जिसके बारे में बता रहे हो वो बता सकते हो आप। जैसे कि आप बता रहे हो हाउ टू मेक वेबसाइट, तो आप डाल सकते हो हाउ टू मेक वेबसाइट। आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका टाइटल हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप वेबसाइट के बारे में बता रहे हो तो आप हाउ टू मेक वेब, जैसे कि हम वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं तो हम लिख रहे हैं हाउ टू मेक वेबसाइट। तो इस तरीके से आपकी जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद ये टाइटल हो गया। टाइटल भी इस तरीके से लिखना है कि जो थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइटल हो, जिसमें 2 4 5 कीवर्ड हमारे कवर हो रहे हो। एआई का सहारा लेना है, जब एआई का सहारा आपको लेना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने दिमाग का भी सहारा लेना है कि दोनों चीज़ों का आपको सहारा लेना है। ये नहीं है सिर्फ एआई के भरोसे रहे, आपने टैग डाल दिया, सब कर दिया, एआई ने आपको सारा कुछ करके दे दिया। लेकिन थोड़ा बहुत आपने खुद भी करना है, ज़रूरी है कि आप एआई का ले रहे हो तो खुद भी करो। उसके बाद यहाँ पे टाइटल लिखने के बाद सबसे पहले फिर आपने नीचे आ जाना है। नीचे में आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के बारे में आप क्या-क्या चीज़ें बता रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पे जो भी चीज़ें बतानी है वो आपने टाइप टाइप कर लेनी है। जो भी चीज़ जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, एआई के बारे में बता रहे हो, तो कॉपी पेस्ट करके आपने यहाँ पे सारा कुछ लिख लेना है। लिखने के बाद में आप यहाँ से इसका इमेज भी चेंज कर सकते हो। अगर कलर चेंज करना है इनका तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। जैसे इसको रेड कलर में लिखना है तो रेड कलर में हो जाएगा, और भी कलर में लिखना है तो और भी किसी कलर में आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो कलर भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे लिंक इस में इनेबल करना है तो वो भी यहाँ से आप अप्लाई करके डाल सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कोई फ़ोटो अपलोड करनी है कंप्यूटर से तो आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आपने कोई भी फ़ोटो डालनी है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ से आप वो फ़ोटो भी डाल सकते हो। अगर आप फ़ोटो आपने सेलेक्ट कर लिया, फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपने अपलोड करना है तो यहाँ पे आप फ़ोटो भी डाल देंगे, फ़ोटो भी आ जाएगा। फ़ोटो को किस तरीके से सेट करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, सारे ऑप्शन होते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई अगर यूट्यूब की वीडियो भी डालनी है वो भी डाल सकते हो। अगर अपनी वीडियो कोई अपलोड करनी है तो वो भी अपलोड आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आपने पैराग्राफ पूरा सही तरीके से एक लिख लेना है। जो भी आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बारे में आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से लिख लेना है। लिखने के बाद में आपने यहाँ पे अगर कोई लेबल है आपका वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिंक कस्टमाइजेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा आपका। उसके बाद में आपने लोकेशन डालनी है यहाँ पे, वो भी आप डाल सकते हैं। लोकेशन के बाद में यहाँ पे आपने कमेंट को अलाउ रख देना है और इसको पब्लिश कर देना है। अब ये हमारी पोस्ट पब्लिक हो गई है। अब यहाँ पे हम अपने वेबसाइट को फिर से खोल के रिफ्रेश करेंगे तो ये पोस्ट हमारी देखो यहाँ पे शो होने लगी, हाउ टू मेक वेबसाइट। और ये हमने गोल्डन टेम्पल का फ़ोटो लगाया था तो ये गोल्डन टेम्पल का फ़ोटो भी यहाँ पे हमारा शो होने लगा है। तो अब ये इस तरीके से आपने जितने भी आपने पोस्ट क्रिएट करने हैं पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेज, अगर आपको पेज भी क्रिएट करने हैं तो आप पेज भी क्रिएट कर सकते हो। पेज के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा, लेआउट सेटिंग पे। लेआउट सेटिंग के बाद में अगर आपने पेज लिखना है तो यहाँ पे आपने पेज को ओपन करना है और यहाँ पे आपने न्यू और यूआरएल लिख के आपने होम होम पेज हो गया ये, आपने सेव करना है। आपका होम पेज हो गया। दूसरा अगर आपने कोई पेज और भी क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ से वो सारे पेज आप क्रिएट करते चले जाएंगे। तो यहाँ से आप जितने भी पेज आप क्रिएट करेंगे वो आपके पेज यहाँ से क्रिएट होते चले जाएंगे। अब आपने ये आपकी वेबसाइट एक बन के तैयार है।
अब आते हैं इसके सेकेंड पहलू पर। सेकेंड पहलू हमारा जो है, अब इस वेबसाइट को रैंक में कैसे लाएं हम, इस वेबसाइट को रैंक में कैसे लाएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब उस पहलू पे हम निकल के आते हैं। अब हम दूसरे पहलू को स्टार्ट करते हैं। अब हमें अपनी वेबसाइट को रैंकिंग करनी है। रैंकिंग करने के लिए हमें क्या-क्या काम करना होगा? सबसे पहले कि जैसे कि क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, उसका बिल कागज़ बनाते हैं तो वो हमारे नाम पे होता है। अब ऐसे ही अगर हम अपनी वेबसाइट को रैंकिंग करना है तो रैंकिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने भैया वेबसाइट ये बनाया है तो वो रजिस्ट्रार को जहाँ पे हम जाते बताते हैं ना ये मकान हमारा है, अंगूठा वगूठा लगा के सारा काम करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि गूगल है, गूगल का ये सारा कुछ है। अब आप गूगल पे एक ज़मीन लिए हो, एक जगह लिए हो, गूगल को बताओगे ना तभी वो दर्शाएगा ना अपनी जगह पे कि भी जगह ये तुम्हारी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सर्च करना होता है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल हमें सर्च कर लेना है, करना होता है। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है उसके लिए भी हम बता देते हैं। गूगल सर्च कंसोल एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। मतलब आप जो भी चीज़ वेबसाइट के बारे में बनाते हैं, अगर आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स है, आपने करी हुई है, लिंक करी हुई है, तो उससे आपकी वेबसाइट गूगल के पेज पे शो होती है। जैसे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, वो हमारी चीज़ जो है गूगल के सर्च इंजन में शो करेगी। तो जब तक आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब तक आपकी वेबसाइट गूगल पे शो नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट नाउ पे आपने क्लिक करना है। अब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद में अब ये आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि अब ये आ रहा है दो URL प्रॉक्सी, URL डोमेन। अब इन दोनों का अंतर मैं बता देता हूँ। अगर आपका कोई URL थर्ड पार्टी का है जिसको आपको वेरिफिकेशन के लिए कोड चाहिए तो वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और अगर आपका URL गूगल से आपने लिया हुआ है तो गूगल खुद वेरीफाई करेगा। जो blocker.com है वो गूगल का ही एक पन्ना है या भाई है, जो भी है आप बोल सकते हैं, गूगल का ही एक हिस्सा है। तो हमने क्या करना है, जो हमारी वेबसाइट थी वो यहाँ से हमने कॉपी करनी है। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, सेटिंग पे जाके सेटिंग, और ये आपकी वेबसाइट नीचे आ जाएगी। यहाँ पे जाके आप कॉपी कर सकते हैं, ये रही, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी वेबसाइट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपने सर्च कंसोल खोलना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में ये कंटिन्यू का बटन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि भैया आप ही इसके ओनर हो, सही कागज पत्र की दे रहे हो। अब ये क्या बोलता है, वेरीफाई कर लिया, ओनरशिप इज द वेरीफाई। अब जाओ भैया अपनी प्रॉपर्टी में जो मर्जी बनाना है, नक्शा बक्सा यहाँ पे सबमिट करो। जब तक वो कहते हैं ना जगह खरीद ली, नक्शा बनाओगे नहीं और पास होगा नहीं, तो वही हाल है यहाँ भी। आपको नक्शा बक्शा पूरा बनाना होगा, पूरा मैप शैप बनाना होगा, पूरा सबमिट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपकी क्या है, प्रॉपर्टी आप एग्जिस्ट कर दी है, आपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कर दी है। आप गुमनाम कब्जा नहीं किए, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रजिस्ट्रार के पास आपने सबमिट कर दी। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद आपने गूगल सर्च वालों को बता दी कि हमारी वेबसाइट है, वो ये एग्जिस्ट करती है। आपने ओनरशिप को भी वेरीफाई करा दिया। अब आपने इसमें लॉगिन उसी ईमेल आईडी से करना है जिस ईमेल आईडी से आपने ब्लॉग ये बनाया था। अगर ये नहीं बनाओगे, अदर से करते हो, तो आपको वहाँ पे जाके वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कोड होते हैं वो आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही ओनरशिप वेरीफाई होगी। अब यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे और भी कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो, और भी ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे होते हैं पेजेस। अभी हमारा कोई भी पेजेस एग्जिस्ट नहीं करता है, साइड में कोई भी साइड मैप एग्जिस्ट नहीं करता है, न्यूगल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सारी चीज़ सही से सबमिट करी होती हैं, जैसे हम ये अदर का खोल के दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा है मंदिर से रिकॉर्ड ब्लॉक सोड है। अब यहाँ पे अगर हमने एग्जिस्ट किया हुआ है, इंडेक्स किया है, कुछ दिन पहले ही किया है, तो अभी हमारा अभी कोई भी लिस्टिंग अभी आया नहीं है, तो यहाँ पे साइड में हमारा सबमिटेड है, सक्सेसफुल है सारा कुछ। अब हम जो है अपनी वेबसाइट का साइड मैप यहाँ पे सबमिट करेंगे। साइड मैप सबमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
साइड में सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको क्या करना है कि जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है इसको कॉपी कर लेना है। एक नोटपैड खोल लीजिए, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपने स्लैश इसके बाद आएगा, लिखना है SITE साइट map.xml, ये इसके आगे लिख देना है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसको बड़ा करके भी आपको दिखा देते हैं और बाकी भी बोल के भी हमने दिखा दिया है। तो इसको हमने यहाँ पे पूरा ही कॉपी कर लेना है, यहाँ से उठा के इसको हमने पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में हमें यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे जो है ये जो हमारे था इस पर हमें आ जाना है। आ जाने के बाद में हम जब प्रॉपर्टी सिलेक्ट है, सिलेक्ट कर रखनी है, पेज सिलेक्ट है। अब यहाँ पे आ रहा है इंटर साइट मैप, यहाँ पे हमने कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें करना है सबमिट पे क्लिक। थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद में आपका सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सक्सेसफुली आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुली सबमिट, योर वेबसाइट इज द सक्सेसफुली सबमिट। आपके पेज कितने थे, यहाँ पे आपके पेज आ जाएंगे। आपने जितने भी पेज बनाए हुए हैं वो पेज यहाँ पे शो करेंगे। अभी हमारा एक पेज है, यहाँ पे एक पेज हमारा शो कर रहा है। अब यहाँ पे जब तक आपका ये वेरीफाई सक्सेस नहीं आएगा तब तक आपकी वेबसाइट यहाँ पे लिंक नहीं होगी। और अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और हमें क्या क्या चीज़ करनी है कि जो हमारी वेबसाइट रैंकिंग आ सके और रैंक में कर सके। मैंने जो मेथड बताया बहुत ही इजी मेथड बताया है, इसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये हमारा पूरा मेथड है 0 से हीरो तक, मतलब A to Z एक ही वीडियो में हमने सारा कुछ कवर करा हुआ है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो 2-3-4 पॉइंट रह गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट को बढ़िया तरीके से चला पाएँ और बढ़िया तरीके से रैंक कर पाएँ, अगर कहीं पे भी आपको किसी चीज़ में भी दिक्कत आ रही हो। एक तो ये आपका साइड में यहाँ पे सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद में हमें यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में जैसे कि मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन को ज़रूर ऐड कर लेना है। अगर इसे ऐड नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग होने में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में यहाँ पे फीड आइकन आप ऐड कर लेते हो तो थोड़ी वेबसाइट बढ़िया देखने में लगेगी, जैसा कि मैंने बताया था ऑर्गेनिक लगेगी। उसके बाद आपका ब्लॉग एड्रेस ये हो गया, कस्टमाइज आपने करना नहीं है। उसके नीचे आपने किसी को एक्सेस देना है। उसके बाद जो हमारा नीचे आता है मीटा डेटा टैग को भी आपको इनेबल करके यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। अब एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं, अभी इसने जो हमारा पेज फैच किया है 1, अभी हमारा जो पेज है टोटल एक ही पेज है, तो एक पेज यहाँ पे हमारा आया है। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीपल पेज बनाएंगे तो मल्टीपल पेज यहाँ से ऐड होते जाएंगे। हम आपको एक बारी करके भी दिखाते हैं। अभी हमारा कोई भी पेज नहीं है, सिर्फ एक पेज है। अब यहाँ पे हम आते हैं लेआउट, यहाँ पर हमें आना है, पेज सेक्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पेज हमें क्रिएट करना है। न्यू पेज क्रिएट करने के लिए टाइटल होता है, टाइटल में आपने जो भी लिखना है XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे आप जिस चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपका टाइटल है वो आपने टाइप यहाँ पे कर देना है। टाइप कर सकते हैं और टाइप इस तरीके से करें। अगर AI का सहारा ले रहे हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएं और इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद में आपका देखिए एक पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो एक पेज आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। और ऐसे ही दूसरा पेज आपको क्रिएट कर लेना है। दूसरा पेज क्रिएट करने का कुछ भी टाइटल दे सकते हो। अगर आप AI का सहारा ले रहे हैं तो उसे केयरफुली आपने करके यूज़ करना है, थोड़ा अपना दिमाग लगा के भी। इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपने देखना है कि आपके जितने पेज भी आपके क्रिएट हो गए हैं वो आप यहाँ पे सारा कुछ चेक कर सकते हो। 1-2 पेज हमारे यहाँ पे हमें क्रिएट हो गए। आप 500 पेज तक लिमिट होती है, 500 पेज तक आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में जाना है और हमें साइड मैप को दोबारा अपडेट कर देना है, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट में जितनी बार अपडेट करेंगे उतनी बार हमें गूगल सर्च कंसोल में जाकर अपना साइड मैप अपडेट करना है।
क्योंकि अगर अपना साइट मैप अपडेट नहीं करेंगे तो उसमें जो है दिक्कत आ सकती है। दिक्कत ये आ सकती है कि आप जब तक उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक गूगल को क्या पता चलेगा कि आपने क्या अपनी जगह में नक्शा चेंज किया है, क्या अपना बनाया है। तो वो आपने अपडेट कर लेना है हर बारी जाके, और इसके बाद आपने अपडेट करने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपका ये अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद में आपने जो है अपनी वेबसाइट पर रेगुलर काम करना है। अगर आप बढ़िया काम करते हैं, अगर आप अर्निंग के लिए बढ़िया काम करते हैं तो आप इसे मोनेटाइज के लिए भी भेज सकते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो, आपकी वेबसाइट 200% मोनेटाइज हो जाएगी। आशा करते हैं हम ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी, और अगर आपने कुछ इसके बारे में समझना है या कुछ पूछना है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, हमारे चैनल पे इसी तरीके की आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस और बहुत कुछ। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, इसी तरीके से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से सही से देख सकते हैं। आशा करते हैं आपका दिन बहुत ही बढ़िया होगा और आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी। वीडियो का जो भी पार्ट आपको बढ़िया लगा है कृपया कमेंट करके हमें बताएं। अगर कोई भी पार्ट आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी हमें कमेंट करके बताएं ताकि आने वाली वीडियो में हम इसका सुधार कर पाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।